मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हमने पिछली क्लासों में बात की थी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। अब इसकी एक्चुअल में बात कर रहे हैं हम, अगर कि एक्चुअल में होता कैसे है, तो हम बात करते हैं ये देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। तो इसको आप अगर मिक्स रिएक्शन करवाएंगे तो आ जाएगा 2MgO। ये जो शो कर रहे हो केमिकल एलिमेंट्स में या फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है, टू पार्ट हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। टू पार्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या है इसके अंदर कि भाई रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंस दैट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसका एक और पार्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट आर सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए 2Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO। सेम एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं, जो एरो से पहले है उसकी बात कर रहे हैं, ये होता है रिएक्टेंट। और एरो के जो बाद वाला है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो अपनी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। 2Mg प्लस O2 जो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट होता है इक्वेशन का, वो होता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो बात कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देखो, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation। मतलब दोनों साइड, बोथ साइड, मतलब भाई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, बोथ साइड जो एलिमेंट्स होते हैं या केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। Zn प्लस H2O, इधर भी Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, इधर H2 2 है, इधर H2 2 है, और इधर SO4 4 है, SO4 1 है, और SO4 भी 1 है। अब बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल की, जो अनबैलेंस्ड है। देखिए Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देखो, इसके अंदर Fe1 है और इसके अंदर Fe3 है, इसके अंदर O1 है, इसके अंदर O4 है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये अनबैलेंस है। इसे कैसे बैलेंस करनी है, इसे कैसे इक्वल करनी है, इसका ही एक स्टेप है, इसका एक मेथड है। उस मेथड की बात करते हैं तो उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मेथड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे करना है सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा इसको। स्टेप 1 है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। जो भी आपके पास एलिमेंट है, जो भी फार्मूला है, उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, बॉक्स के अंदर रख दीजिए। देन आफ्टर डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज। मतलब इसके बाद आप बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, जब तक आप बैलेंस नहीं कर दें इक्वेशन को। ये देखो, मैंने ये इक्वेशन लिखी है Fe प्लस, जो हमने एग्जाम्पल के रूप में अभी अनबैलेंस इक्वेशन के रूप में हमने बात की थी, उस इक्वेशन की बात करते हैं। तो Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, जो अनबैलेंस है। स्टेप 2 में क्या करना है एग्जैक्टली आपको, स्टेप 2 में एक टेबल के रूप में बनाना है। लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको अनबैलेंस्ड जो नंबर ऑफ एटम्स है उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने एलिमेंट्स अपने पास 3 ही है, Fe है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो FeHO नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट।
तो अब देखिए इसके अंदर एक बात आपको कि Fe इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 3 है, नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, ऑक्सीजन इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 4 है, इसके अंदर क्या है, 4 है। तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने का कैसे तरीका है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल जो होता है वो होता है, हिट मतलब हटाओ और ट्रायल मतलब ट्राई करते रहो। तो ट्राई करोगे 1 रखो, नहीं है, 2 रखो, नहीं हुआ, 3 रखो, नहीं हुआ, 4 रखो, जब तक वो दोनों साइड बोथ साइड इक्वल ना हो तब तक आपको ट्राई करते रहना है। इसी मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। स्टेप 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट की बात करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है हमारी उस पूरी रिएक्शन में, इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जिसके सबसे ज़्यादा हैं उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन देखो इसमें जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 4 दिया हुआ है और इसके अंदर 1 है, तो 4 सबसे ज़्यादा है, तो हम ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा करेंगे। तो देखो इसके आगे हम वाटर जो है उसके आगे एक 4 लगा दिया, ये देखो 4 लगा दिया, क्योंकि जैसे ही 4 लगाया ये हाइड्रोजन तो 8 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गया। हमारा ऑक्सीजन तो 4 करना है अपने को, ये टारगेट अपना पूरा हो गया ऑक्सीजन का। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेप 4। स्टेप 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। भाई आयरन और हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो भाई इधर हाइड्रोजन 4H2 हो गया तो इधर भी तो 4H2 होना चाहिए, मतलब 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए भैया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला जो स्टेप है अपना वो है लास्ट नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेप है कि एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिट अप द एलिमेंट विच इज द नॉट बैलेंस्ड। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। आयरन लास्ट रहा है। अपने पास पता है कि भी Fe जो रिएक्टेंट में था वो 1 था और प्रोडक्ट में जो था वो 3 हो गया था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने Fe के आगे क्या लगा दिया है, 3 लगा दिया है भैया। तो 3 लगाने से क्या हो गया, Fe3 हो गया इधर, तो ये भी बैलेंस हो गया। फाइनली लास्ट स्टेप 6 स्टेप तो देखो एक और बनेगा, लेकिन अभी फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। 3Fe Fe3, 4H2 4H2, 4O O4, मतलब ये इक्वल है। द नंबर्स ऑफ एटम टू एलिमेंट्स on both sides two equation are equal. These equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड तो बहुत सिंपल है। सिंपल से आपको ये आना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी टेस्ट होगा, वहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है, आपको एक क्वेश्चन लिया जाता है कि भाई आपकी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर इक्वेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। स्टेप लास्ट 7 है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। एक्वस एक 4th स्टेज है इसके अंदर, जिसको हम आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर बात कर सकते हैं। तो देखो ये रहा 3Fe, अभी जो हमने इक्वेशन की है तो सॉलिड फॉर्म में था, फेरिक जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोजन तो जो गैस फॉर्म में था। एक्चुअल में ये फॉर्म ऑफ स्टीम है, यहाँ पर हमने स्टीम के रूप में वाटर को यूज़ किया है। तो Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में मिला और हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में मिला। एक एग्जांपल और है 6CO2 प्लस जो एक्वस फॉर्म में है, फिर 12H2O जो लिक्विड वाटर है लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज बना, साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर बना। जो ऑक्सीजन थी वो एक्वस फॉर्म में थी, ग्लूकोज था वो भी एक्वस फॉर्म में था और वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। तो ये एक फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी जो चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। उनका जो स्टडी फ्रॉम होम है, जो आजकल अभी कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड-19 चल रहा है, तो हम लोग बाहर जो है क्लासरूम में क्लास नहीं ले सकते, तो अभी हमें यूट्यूब या ऑनलाइन जो भी क्लासेज है उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये
स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की तरफ से एक नई शुरुआत है जो न सिर्फ बीकानेर, न सिर्फ राजस्थान, पूरे इंडिया के लिए है। हमने यहाँ पर CBSE 10th की भी क्लास स्टार्ट कर दी है जो रेगुलरली सुबह 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलेगी। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ए केमिकल चेंज दैट अकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो मैं केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल सी बात करता हूँ, जस्ट टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है वही केमिकल रिएक्शन है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है 5 टाइप है यहाँ पर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इसके अंदर आज 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको सिंपल वे में मैं बता सकता हूँ आपको कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो मोर देन 2 एंड मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल मिलेगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो सिंगल मिलेगा अपने को, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, इसकी बात करते हैं तो देखो एक क्विक लाइम है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। वाटर मिक्स किया, हमें मिला स्लैक्ड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH का ट्वाइस, देखो प्रोडक्ट हमें एक ही मिला है, और लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो 2 है। रिएक्टेंट जो है वो 2 है, प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट 1 हो और जो रिएक्टेंट हो वो 2 हो, मोर देन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल, C+O2 इक्वल टू CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट when 2 or more substance, element या compound combine to form a single product, that reaction are called combination reaction। नेक्स्ट जो होती है इसके अंदर एक इक्वेशन और आती है, वो आती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। इसकी बात करते हैं तो एक्चुअल में भाई कोई भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, जब भी ये होती है साथ में कुछ ना कुछ हीट जो है वो रिलीज़ करती है, हीट जो है वो रिलीज़ करती है। इस कारण से हम इसको वो रिएक्शन, इसकी सिंपल वे में, दैट रिएक्शन रिलीज द हीट विद द कंप्लीट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद साथ साथ अगर हमें उसी रिएक्शन में हीट भी रिलीज़ हो रही है तो उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 जो नेचुरल गैस है प्लस 2 ऑक्सीजन जलाने में यूज़ होती है, CO2 प्लस 2H2O ये गैस फॉर्म में अपने को प्राप्त होती है। एक एग्जांपल है, डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज ऑन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या रेस्पायरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? यस, वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है। वी गेट दिस एनर्जी, हमें जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है। हम जब खाते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन हमारा जो पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। राइस जो है या पोटैटो है या ब्रेड है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रोकन आउट टू ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इज द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जीज। हमें जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है। और द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज़ रेस्पायरेशन। सांस लेने की जो रेस्पायरेशन है उसे ही वो ही एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब ब्रेक होता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पर उल्टे की बात कैसे है बताता हूँ आपको। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे तो वहाँ पर हो रहा था रिएक्टेंट जो थे वो 2 थे या 2 से ज़्यादा भी थे,
और प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो सिंगल मिल रहा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके भैया, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट जो है वो सिंगल है, पर प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन। देख लीजिए FeSO4 लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट है, वन है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 3 ऑफ काइंड्स हैं, 3 मिले हुए हैं अपने को, 3 मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। वहाँ पर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा थे और प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पर रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। डीकम्पोजिशन की टाइप्स हैं, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। गिव द टाइप ऑफ, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की। तो व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब जो हीट एब्जॉर्व करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और फिर क्या करता है, डीकम्पोज होता है। जैसे कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है जिसको हम हीट दी, जैसे मैंने हीट दी, हीट का देखो ये सिंबल है, हीट का ये सिंबल है, ये जो वाला है ना ट्रायंगल, ये हीट का सिंबल है। कहीं आपको मिल जाए तो आप उसको सिंबल बोल सकते हो, मतलब ये हीट का ही एक सिंबल है। अब बात करते हैं, तो ये अब देखो ये था तो यहाँ पे सिंगल, हीट को ऑब्जर्व किया और टूट गया, ब्रेक डाउन, स्प्लिट हो गया, CaO + CO2। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी अपने पास जो सब्सटेंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पासिंग आउट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें, तो वो जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो टूट जाता है। जैसे 2NaCl इलेक्ट्रिक करंट पास की तो 2Na + Cl + Cl2 है ये, ठीक है ना। यहाँ Cl मैंने Cl2 नहीं लिख पाया, तो Cl2 है, यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, Cl2, तो ये Cl2 है यहाँ पर। तो ये भी कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास की तो जो NaCl था वो ब्रेक डाउन हो गया और 2Na + Cl2 में हमें मिल गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरी एग्जांपल है फोटोलाइसिस कंपोजिशन। फोटोलाइसिस कंपोजिशन की बात करते हैं, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब मतलब जो सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट है, UV रेज हैं, उनको एब्जॉर्व करता है और स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे 2AgCl सनलाइट ली 2Ag + Cl2, तो इसे हम फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। एक अदर इक्वेशन और होती है, रिएक्शन और होती है, जैसे हमने एक्सोथर्मिक पढ़ी थी वैसे ही एंडोथर्मिक है, वो डीकम्पोजिशन का पार्ट ही है। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो रिक्वायर एनर्जी रिक्वायर्ड है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। भाई अभी हमने हीट भी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और क्या पढ़ा, लाइट पढ़ा। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर, मतलब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्व करती है, और दैट इज नॉन एज एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ हमारा जो ये चैनल है स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में न आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हम स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज का एक ऑनलाइन फॉर्म है, उसको फॉर्म फिलअप करके आप सेकंड स्टेप जो है वो टेलीग्राम डाउनलोड करके साथ में आप हमारी जो एक ऑनलाइन क्लासेज है ज्ञानशाला, उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको एक प्राइवेट क्लासरूम प्रोवाइड करेंगे, जहां आपको डेली वीडियोस मिलेंगे डायरेक्ट आपके फ़ोन पे, और साथ में होमवर्क प्लस टेस्ट सीरीज़ भी की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर सुविधा है, आपको मिलेगी जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज। जैसे चैप्टर वाइज ख़त्म, जैसे चैप्टर एंड होता है आपको टेस्ट सीरीज़ का भी एक मिलेगा। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथ वालों को, अपनी क्लासमेट्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सबको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और एंजॉय कर सकें स्टडी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस को लाइक करते रहिए।